हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड और पढ़ाई वगैरह भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो गाइस, अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी EC 001 2025 का जो बैच स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कुछ चीज़ें। जनरली मैं एक्सपीरियंस शेयर जरूर करूंगा। मैं 2015 से DSC सेमेस्टर 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हर साल बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं मेरी क्लासेस को। एंड यू बिलीव, इस साल भी कम से कम 6-7 लोग ऐसे हैं जो पिछले साल के हैं जिन्होंने मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा हल्के में लिया था और मेरी क्लास ज्वाइन नहीं करी थी। एक्चुअली मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई और तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन की थी, या एक दो कह रहे हैं कि सर मैं पता ही नहीं था कि आप पढ़ा रहे हैं, वो तो चलो ऐसे ही कह रहे हैं, मैसेजिंग तो मैं सबको करवाता हूँ। तो वो फेल हो गए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो अब वो बेचारे दोबारा कर रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, हम लोगों को लगता है बिकॉज यू आर कंपेयरिंग विद माइक्रो मैथ स्टैट, तो माइक्रो इन सब में कंपेरेटिवली आपको लगता इजी है, लेकिन मैं क्लियर बता देता हूँ। दो ही बातें हो सकती हैं यहाँ पे। मतलब यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट लेवल के एक इसके जो राइट रास्ता जा रहा है वहां पे पास हो, जो लेफ्ट जा रहा है वहां पे फेल है। तो इधर और उधर पास और फेल का कंसेप्ट है, इस बात को दिमाग में रखना। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपने हल्की सी भी रॉन्ग डायरेक्शन देखी, अगर हल्का सा भी रॉन्ग डायरेक्शन वाला कंसेप्ट आया, तो भाई पास होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डोंट ट्राई टू टॉप द एग्जाम। एग्जाम को टॉप करने का बिल्कुल भी मत सोचिए कि सर हम तो DSC में झंडे गाड़ देंगे। ऐसा बहुत आसान नहीं है। फर्स्ट ट्राई टू कि सर हमें इतना पढ़ना है पहले कि हम पास हो जाए। पास होने का मतलब होता है 60 to 65% मार्क्स। उसके बाद में अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हो, अगर मैं एश्योरेंस दे देता हूँ, हाँ बेटा अब इतनी तैयार तुम हो चुके हो, तो फिर आप उसके अबव यानी 70+ मार्क्स की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। बट वो एवरीथिंग इज इन माई गाइडेंस। ठीक है, ये मेरी गाइडेंस का हिस्सा रहेगा, तो उसके हिसाब से आप लोग चीजें को समझते रहना। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपका पार्ट ए का सिलेबस अनाउंस हो चुका है। ठीक है, पार्ट ए का सिलेबस होने का मीनिंग है कि जो आपका इंटरनल होगा, जो आपका इंटरनल असेसमेंट या मिड सेम एग्जाम होगा, उस उसमें आपके ये तीनों टॉपिक या चैप्टर्स ही आएंगे। ठीक है, चॉइस थ्योरी एंड डिमांड एंड कंज्यूमर डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द फर्म एंड दी मोनोपोली। रेफरेंसेस के तौर पे अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग इसके लिए जेल एंड रेनी लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ही काफी है यहाँ के लिए। प्रोडक्शन के लिए दे विल ट्राई टू फोकस 2 बुक्स, एक MWG और जेल एंड रेनी। ठीक है, ये 2 बुक्स लेते हैं यहाँ पे। और मोनोपोली के लिए सिर्फ एक ही बुक रेफर होती है, वेरियन हॉलर वेरियन एनालिसिस। ठीक है, जो हमारा थर्ड एडिशन है। ओके विद इट। ठीक है बेटा, तो ये अलग अलग प्रकार के रेफरेंसेस हैं, और इसमें मेरे एक जनरल एक सजेशन मैं दे रहा हूँ। आपको कॉलेज के अंदर इनके कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एग्री करते हो इस बात से कि पूरे कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं? और वो भी चलो मेहनत से कराते हो, बात अलग है कि उनकी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जब आप PYQ देखते हो, आप देखो PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखो, क्या आपको क्या कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जो वो, जैसा भी तो वो ये डिस्कस कर रहे हैं, फिर वो ये भी करेंगे, फिर वो ये भी करेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू ओनली फेस द क्वेश्चन गाइस। प्लीज रिमेंबर दैट। अब आपके मन में एक डाउट आता है, शंका आती है कि सर कॉन्सेप्ट तो हमें पढ़ने पड़ेंगे ना। अरे मेरे बच्चा, इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ये कंसेप्ट तुम ऑलरेडी जानते हो। यू आर आप लोग सब DSC का हिस्सा हो। DSC के अंदर अगर तुम हो तो कुछ सीख के आए हो। ठीक है, अब मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा अब वो जरा तुम समझ लो। पॉइंट ये है कि सर आप कैसे हमें पढ़ाओगे। देखो, सिलेबस तो तुम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। वी हैव 3 टॉपिक, जैसे हमने बोला कंज्यूमर चॉइस, मतलब चॉइस थ्योरी। ठीक है, ये सिलेबस तो तुमने देख लिया। एंड डिमांड,
दूसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब पता है जब हम भी पढ़ते थे ना, तो हमें भी लगता था, इवन जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था 2015 में, तो मैंने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत बहुत और बहुत फोकस किया। बच्चों को धीरे धीरे कंसेप्ट, धीरे धीरे कंसेप्ट खूब स्ट्रॉन्ग करवाया। लेकिन यार जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हम शायद नहीं कर सकते कुछ भी। अभी तुम देखना, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ कोई हवाबाजी नहीं है, सारी चीजें विथ प्रूफ आपको बताऊंगा। तो हमारे पास है चॉइस थ्योरी। अभी अगर मैं डिस्कशन करता हूँ, तो इन द चॉइस थ्योरी वी जनरली डिस्कस सम कंसेप्ट। एक एक करके बात करते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पहले मुझे थोड़ा पढ़ाने दीजिए, और मैं अभी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। ओके बेटा। तो अब पहले तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप पोर्टल पे जाओगे, पोर्टल, आपको शायद दो पोर्टल दिख रहे होंगे। हमारे पास फिलहाल दो पोर्टल है। एक है सेमिकॉन क्लासेस के नाम से, है ना, मैंने आपको दिया है। एक्चुअली मैं जो लास्ट ईयर तक पढ़ा रहा था, वो मेरा ये खुद का पोर्टल है, सेमिकॉन क्लासेस में पढ़ा रहा था। एंड और अब आपको ये पोर्टल मिलेगा बिलिस्पॉन स्टडीज का, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ पढ़ाते हुए ही, कि आपको मेजर कंटेंट यहाँ मिलेगा, तो टेक्निकली आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब सारा का सारा आपको यही फॉलो करना है। बट आपका हो सकता है कुछ लोगों का मैथ, स्टैट, मतलब मैथ, स्टैट एंड माइक्रो, वो तीनों एक ही जगह है। कुछ लोगों ने अगर तीनों लिया हो, तो हो सकता है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ भी मिल जाए, क्योंकि मैथ स्टैट आपका बिलिस पॉइंट पे है, और जो इकोनॉमिक्स है वो सेमिकॉन पे है, ठीक है। तो वैसे हमको, मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ बेटा, कि आपको सारा कंटेंट जो देखना है वो यहाँ पे देखना है, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो मैं, अगर कोई कंसेप्ट सेम है जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो मैं वो लास्ट ईयर का आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। द रीजन ओनली, शायद तुम अब समझ गए होंगे कि मतलब माइक्रो का ना सिलेबस में बदलाव नहीं आया, थोड़ा बहुत बदलाव आया है। तो आई एम जनरली फोकस ऑन द चेंजेबल सिलेबस, बट मैथ स्टेट में कंप्लीट चेंज आ गया 100%। तो दैट्स वाई आपको जो अमित सर पढ़ा रहे हैं, उनके लेक्चर थोड़ा स्लोली मिल रहे होंगे, है ना। कुछ लोग मुझे कह भी रहे थे, बट मेरा सिलेबस तो सेम है, पिछले साल चेंज हुआ था। तो अगर कोई टॉपिक सेम है, तो वो मैं आपको लास्ट ईयर वाला अपलोड करूंगा। अब आप बोलोगे सर फिर आप और क्या करोगे, तो एक तो नया सिलेबस मैं आपको डिस्कस करूंगा, और मेरा ना मेन इंटरेस्ट जो होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में होगा। मतलब मैं फेमस ही क्वेश्चन के लिए, तुमने जो ज्वाइन किया ना, वो क्वेश्चन के लिए कराया। डीएसए में भी तुम्हें कंसेप्ट तो कॉलेज में करा ही रहे हैं वो लोग, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना। तो तुम्हें बेसिकली अलग पोर्टल फॉलो करना है। अब यहाँ पे जब आप जाओगे, तो मैंने वहां पे एक फोटो मिलेगा आपको लाइव क्लास का। ये मैंने लाइव क्लास ले ली है ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें आपको फिलहाल दो वीडियोस मिलेंगी। आप उनको पहले देखना, ये होमवर्क लिखते जाना, सारी चीजें लिखते जाना, ये वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो वीडियोस मिलेंगे, देन यू नीड टू वॉच, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। ये दो वीडियोस मिलेंगी इन द लाइव क्लास, सेमिकॉन क्लासेस में जो फोल्डर है, लाइव क्लास के नाम का एक फोल्डर होगा। नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, दोबारा समझा दूंगा। वैसे मैं समझा चुका हूँ सबको, ठीक है। ये दोनों लेक्चर आप देखना, ओके। ये दोनों लेक्चर आप देखोगे, क्लियर है, लिख लिया कॉपी में तुम लोगों ने, ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक तो ये बात है कि जो मैं ये वाली क्लास ले रहा हूँ, ये भी मैं यहीं पर अपलोड, मतलब ये वाली क्लास भी आपको इसी फोल्डर में ही अपलोडेड मिलेगी, ठीक है। वो देख लेंगे, वो आप देख लेना, उसको 2025 लिखा हुआ होगा। ओके, अब शुरू करता मैं करता हूँ पढ़ाना। अगेन इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी प्लीज व्हाट्सएप में एनी टाइम, ठीक है। एक मिनट हाँ, ओके। देखो, एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। सबसे पहले हम जो अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दैट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोसाई लीनियर प्रेफरेंस, ठीक है। या कॉसी लीनियर भी कह सकते हो आप इसे, या कोसाई लीनियर भी कह सकते हो। अब इसके एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूँ। मान लो देर आर टू कंज्यूमर, टू कंज्यूमर क्या, फिलहाल वन कंज्यूमर मानते हैं। ये मान लो कंज्यूमर है, यहाँ पे दे रखा है वन,
तो उसकी जो यूटिलिटी होगी दैट रिटर्न एज एजेंट वन की यूटिलिटी, एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड इनकम। अब आप एक अंडरस्टैंडिंग करोगे सर ये क्या फर्क है। देखिए, चाहे यहाँ पे वन कंज्यूमर हो या चाहे यहाँ पे एन कंज्यूमर्स हो, अगर मान लीजिए मैं एन भी लिखता तो ये कैसे मॉडिफाई हो जाता वो भी आप देख लीजिए। इट बेसिकली मॉडिफाइड इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, द ui function of qi and mi, and I is I denoted was what, that is I is equals to 1 2 3 and till n. So this represent the एक यहाँ पे consumers. अब how you write the utility function, this is the quasi linear. ध्यान रखना quasi denoted for first good, please remember the word, linear denoted as the second good. वी हैव टू गुड्स, ठीक है, फर्स्ट गुड एंड सेकंड गुड। तो अगर कोदाई लिखा हुआ है तो कोदाई का मीनिंग हो जाएगा कि यूर यूटिलिटी इज अनदर फंक्शन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ जो क्वांटिटी आप बात कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए वी आई एंड प्लस एम आई। अब अंडरस्टैंडिंग करो, ये जो मैंने लिखा है दिस इज कॉसी और कोजाई, ये जो मैंने लिखा है दिस इज डिनोटेड एज लीनियर। ऑल्सो हम ये मानते हैं कि ये जो टर्म होता है दिस इज द मनी अमाउंट दैट इज स्पेंट, मनी स्पेंट टू ऑल अदर गुड्स, because in economically what we assume that there are many goods, infinite goods. तो इनफाइनाइट गुड्स में सबसे पहले हम लोग मान लेंगे अपना मेन कमोडिटी, वी हैव द क्वांटिटी, लेट अस सपोज द ये जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी वी अज्यूम दैट it is a quantity of the good that we need to consume, or you can say that the necessary commodity. नेसेसरी कमोडिटी का मतलब हो जाता है जैसे क्वांटिटी है दैट इसकी जो कंजम्पशन होगी दैट इट इज ऑलवेज स्टिकली पॉजिटिव, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करता हूं दैट एम आई वीकली पॉजिटिव, आर यू अंडरस्टूड। मतलब तुम्हें मान के चलो कि अगर आप कोई नेसेसरी गुड है तो आप वो कंफर्म कंज्यूम करोगे, उसके बाद में वट एवर द इनकम यू हैव अब आप अदर गुड्स पे खर्च कर सकते हो। बट मान लीजिए हम किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करें, अंडर डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री, तो वो तो गरीब कंट्री बेचारी पुअर कंट्री है, ठीक है। तो वहां के लोग जो भी इनकम अर्न करेंगे उससे वो अपनी बेसिक नीड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर वो बेसिक नीड्स पे सारा पैसा लगा रहे हैं तो क्या उनके लिए अदर गुड्स पे कंजम्पशन बचेगी। ध्यान रखना अदर गुड्स मीनिंग हो जाता है जब भी मैं अदर गुड बोल रहा हूं दैट थिंग जिनको तुम कंज्यूम ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समटाइम इट इज नोन एज द लग्जरी गुड्स। और ये जो प्रेफरेंस मैंने लिया ना, दिस प्रेफरेंस इज कनेक्टेड विद द इंडिया टाइप यूनिवर्सिटी, जैसे इंडिया है ना, इंडिया इकोनॉमी, जैसे इंडिया है ना उस जैसी इकोनॉमी में ये अप्लाई होता है। इंडिया मीन मिक्स इकोनॉमी, अंडरस्टूड। अब रूल समझ लो थोड़े से, फर्स्ट यू बेसिकली अंडरस्टैंड द रूल। रूल मेरे बच्चे रूल क्या कहता है, आपने बोला सर दिस इज माय यूटिलिटी दैट agent I which is a function of qi and mi, this is vi qi प्लस का mi। एक बात बताऊं मैं आपको बहुत अच्छी वाली, आपके लिए सपोर्ट करेगी। जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, आपकी घबराहट जो है ना वो कंसेप्ट को देख के नहीं हो रही है, वो सिंबल को देख के हो रही है, मानते हो। बहुत बार आप एक्स डैश पढ़ोगे, एक्स नॉट पढ़ोगे, एक्स डबल डैश पढ़ोगे, या जैसे क्यू वाई पढ़ लिया आपने, एम आई पढ़ लिया, वी पढ़ लिया, यू पढ़ लिया, तो आप सिंबल देख के कंफ्यूज हो। आज एक सच्ची बात बता देता हूँ, आप कुछ मत करो, आप अपना कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, वहां पे कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन देख लेना, आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा दैट यू कैन इजिली रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सोल्यूशन ही फर्क होता है कि करना कैसे है। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाते ना तुम्हारे माइंड में टफनेस सिंबल को रख के जोड़ी जाती है, टेंशन मत लेना उस चीज को लेकर। मान लीजिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, लेट अस सपोज इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, और ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है। सिमिलरली इफ वी डिफरेंशिएट
वी आई विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, ये नेगेटिव है। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गॉट माय पॉइंट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऐड होता है मेरी, अगर आपने टॉपिक टू, अच्छा बीच में एक बात और बता रहा हूँ, टॉपिक वन सिलेबस से हट चुका है और टॉपिक वन मैंने नहीं हटाया, सिलेबस से हट गया, मैंने नहीं हटाया, मैंने अभी भी पोर्टल पर रखा रहा है। पिछले साल मतलब पिछले से पिछले साल तक था, बस मैंने नए सिलेबस में मैंने खुद इसको इंक्लूड रखा है। तो प्लीज टॉपिक वन भी देख लेना। टॉपिक वन में ना आपको स्टोरी मैंने, या टॉपिक टू में भी अगर मैं बात करूं, टॉपिक टू मैंने अपलोड कर दिया है। वहां पे जब भी हम ऑप्टिमम की बात करते हैं तो कंसेप्ट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इनाडा कंडीशन। यू नो व्हाट इज द इनाडा कंडीशन? देखो आप ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक्स को पढ़ के आए हुए हो और आपने जरूर कहीं ना कहीं ऑप्टिमम वैल्यूज को सॉल्व करना सीखा है। क्या स्टेप फॉलो करते थे तुम? तो क्या सर, एम आर एस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, यही फॉलो करते थे एंड सॉल्व करके आते थे एंड आप फाइनली एक्स और वाई का आंसर बता दिया करते थे। ठीक है, ओके विद इट। लेकिन अच्छा बताओगे तो तुम आज भी, लेकिन अब आप इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दोगे कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रिलिनियर, इट इज द स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। तो इफ यू गेट द आउटकम देन आपकी ये यूटिलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज यूर वी आई डैश। वी आई डैश का मतलब हो जाता है इफ यू पुट, अच्छा ये डेरिवेटिव है, इफ यू पुट क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो then you definitely get the infinity outcome, और ये डैश है एंड इफ यू पुट इंफिनिटी है देन यू विल गेट द जीरो। आसान करो थोड़ा सा मैं चीजों को। आपने एक यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा होगा एक्स वाई, देखो इसको भी फिलहाल इस चीज को अभी भूल जाओ कि आप कोसाइलिनियर प्रेफरेंस की बात कर रहे हो। आप पहले इसको देखो, आपने वाला प्रेफरेंस कभी पढ़ा होगा, फिर आपने इसका एमआरएस भी निकाला होगा कभी ना कभी, निकाला होगा। ओके, आपने इसका एमआरएस निकाला तो एमआरएस क्या आया बच्चा बताओ? एमआरएस आया है इसका वाई अपॉन में एक्स, वाई अपॉन में एक्स। ओके, अच्छा अब मुझे बताना इसका एमआरएस क्या होगा अगर आपको मैं सपोर्ट करूं। देखो चीजें क्लियर करो, चीजें वही है, बस हमें परेशान कर रहे हैं। एमआरएस, इसका एमआरएस कैसे निकालोगे? अगर आप इसका एमआरएस निकालते हो तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लीनियर है तो इसका वन हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वी आई डैश। एग्री करते हो नॉट? तो अगर तुम वी आई डैश में कुछ डिस्कशन कर रहे हो, मतलब वी आई डैश इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, तो दिस इज द एमआरएस। ओके विद इट? अब सिमिलरली नो डाउट दिस इज एमआरएस, मानते हो इस बात को या नहीं? मतलब एमआरएस इज व्हाट? एमआरएस का मतलब है वी आई डैश फंक्शन ऑफ क्यू वाई। ओके, अब तुम ये तो समझ गए एमआरएस। अब तुम देखो, अगर तुम एक्स को करते हो जीरो, एक्स क्या है मेरा? द मेन कम्युनिटी। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है ना, here the quantity is similar as x। जो x होता है मेरा बच्चा वो हमेशा मेन कमोडिटी होता है, ये मैंने आपको हमेशा सिखाया है। ठीक है, एक बात और, अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स वीक हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स में मतलब मामला खराब है, तो आपके लिए मैंने एक बेसिक वीडियो डाली है, प्लीज उनको ध्यान से देखिएगा, वो आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगी। ठीक है, ओके। मुझे पता, इफ यू पुट x इक्वल्स टू जीरो तो व्हाट यू गेट द एमआरएस, इट इज इन्फिनिटी, and and if you put x equals to infinity then what you get mrs is zero। गलत तो नहीं कह रहा? अगर आपने x को जीरो करा तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, और अगर आपने इसको इन्फिनिटी करा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। ओके, ये बात तो याद है। अब इस बात को अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो क्या गलत बोल रहा हूं? कोई गलत बात तो नहीं कर रहा मैं? बात तो ये भी है हमारे से। तो आफ्टर दैट ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस की खास बात क्या होती है कि वो इंटीरियर सोल्यूशन होते हैं। इसका मतलब इफ यू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनाडा कंडीशन, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर सोल्यूशन। ऑल्सो द स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, ऑल्सो
द टेंजेंसी नेसेसरी कंडीशन। क्लियर? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? ओके, इसका मतलब क्या, टेंजेंसी कंसेप्ट है। अब इसका मतलब हमें अब यहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट का आइडिया भी लेना है। व्हाट अबाउट द बजट कंस्ट्रेंट? Budget constraint is simply written as y is the income which is equals to the price of the commodity what you are consuming, the qi the quantity, and plus the income that is spent on the other good, doesn't matter whatever the price of that good. इसका मतलब क्या है कि you only talk about the you only talk about your main good. अब ऐसा मान लो someone tells you that कोई कहता है कि मैं दिल्ली डीएससी में पढ़ रहा हूँ या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मेन तो उस यूनिवर्सिटी की फीस मैटर करेगी। मान लीजिए कि प्राइवेट में पढ़ रहा है तो उसकी फीस मैटर करेगी। तो फैमिली जो है फीस पे तो स्टक है कि हाँ फीस देनी है। उसके बाद में अगर किसी फैमिली को लगता है कि हमारी बजट इतना है, तो बजट में पहले खर्चा आएगा पढ़ाई का। पढ़ाई का खर्चा हो गया क्योंकि वो नेसेसरी है। अब जो बचा है अब उनको सब कुछ बाकी बचे हुए में से करना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बजट कंस्ट्रेंट। लिखने का तरीका, if you talk about the optimization, so simply use the Lagrange multiplier। मतलब अगर तुम्हारी इनाडा कंडीशन मल्टीप्लायर, अगर तुम्हारी इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इफ योर इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई, देन यू कैन यूज द Lagrange multiplier। कैसा फॉर्मूला होता है लिखने का उसका? द यूटिलिटी, ठीक है, क्यू आई एंड एम आई। ये हमने जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए एन कंज्यूमर रखे चल रहे हैं। सब्जेक्ट ऑफ वाई आई माइनस का पी आई क्यू वाई माइनस का एम आई, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की बात कर लेते हैं। मीनिंग होता है डिफरेंशिएट द Lagrange विथ रिस्पेक्ट टू क्यू वाई, इट इज रिटन एज, अब देखो लिखने का तरीका तो ये हो जाएगा वी आई क्यू आई ओनली प्लस का एम आई प्लस का लैम्डा वाई आई माइनस का पी आई क्यू वाई। अब सिंबल में तुम फंसोगे क्योंकि तुम सीख रहे हो, ये आपके स्लाइड्स के सिंबल्स हैं, क्योंकि जो तुम सीख रहे हो दे आर डिफरेंट, जो पेपर में आएगा वो अलग है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सिंबल के चक्कर में मत फंसना। आप सॉल्व करोगे इसको, देन व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर? यू विल गेट वी आई डैश फंक्शन ऑफ क्यू वाई एंड प्लस का लैम्डा माइनस का पी आई, for optimization put it equal to 0, then vi dash qi is equals to pi. So it is marginal utility, this is the price। एक स्टेटमेंट आप अपने माइंड में रखना, ओके विद इट। अच्छा, अगर मैं आपको सेकंड ऑर्डर कंडीशन की बात करता हूं, अगर सिंपली सेव के सर इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू अगेन क्यू वाई, देन यू विल गेट व्हाट? आप समझना इस बात को, दैट वी आई डबल डैश क्यू आई एंड प्लस का लैम्डा हाँ जी, प्लस का लैम्डा, और ऑब्वियस बात है क्यू आई में करो तो जीरो, तो दिस इज ओनली वी आई डबल डैश क्यू आई, ठीक है। तो और हम इसके बारे में जानते हैं टेक्निकली, अगर आप देखो इफ यू चेक द टेक्निकल हमें बात जानते हैं कि डबल डेरिवेटिव का जनरली नेगेटिव होता है। द डबल डेरिवेटिव, द डेरिवेशन यूर एम आर एस विद रिस्पेक्ट टू द मेन कम्युनिटी इज नेगेटिव बिकॉज इट स्टिकली कॉन्वेक्स है। तो यू कैन राइट व्हाट, बिकॉज यू नो दैट के सर ये नेगेटिव होगा, इट मीन्स व्हाट, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव is also negative, which says it is due to diminishing marginal utility। Again I repeat, एग्जाम में कंसेप्ट लिखने के लिए नहीं आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको कितना भी कंसेप्ट सिखा दूं, कॉलेज वाला आपको कितना भी कंसेप्ट सिखा दें, क्वेश्चन का सोल्यूशन जब तक तुम खुद एक बार ना देख लो तुम पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको
क्योंकि जब मैंने पहला बैच पढ़ाया था अ लॉट ऑफ टाइम मैंने कंसेप्ट पे लगाया, और व्हाट आई थॉट के तुम लोग तो क्वेश्चन कर लोगे पेपर में, बच्चे भी यही थे, हाँ सर हम तो कर लेंगे, क्योंकि पहला बैच था ना, तो पता ही नहीं था कैसे 2015 की बात कर रहा हूं मैं, पता नहीं होता ना चीजों को, जैसे तुम्हें नहीं पता कुछ भी तो मैं गाइड कर रहा हूँ, बट हमें को हमको बताने वाले कोई नहीं था गाइड, क्योंकि मैंने पहली बार शुरू किया था। आई एम द फर्स्ट पर्सन जितने माइक्रो पढ़ाना शुरू करा, फिर मैथ स्टार्ट बाद में मैंने अपने यहाँ पे रखा है लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं हुए बच्चों से, क्वेश्चन हुए ही नहीं, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या है, थोड़े बहुत इतना डिटेल मत कराओ, क्वेश्चन सारे कराओ एज मैक्सिमम पॉसिबल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट द इंटीरियर सोल्यूशन डज एग्जिस्ट। समझ में आ गया मेरी बात आपको? अब ये अंडरस्टैंडिंग रखना, मान लीजिए यूटिलिटी फंक्शन अगर आपका कुछ ऐसा बन जाता है, यू आई इज इक्वल टू एल्फा लॉग क्यू आई, मान लीजिए ये कुछ ऐसा बन जाता है, तो तब भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो इजीली। आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। समझ में आ गई? तो एंड here we will get our outcome. And finally, conceptually, let us suppose if we find out my demand function, अगर मैं अपना डिमांड फंक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, तो बिकॉज आप सब कुछ पढ़ के आए हुए हो, मतलब जनरल तो चीज तुम जानते हो कि इफ यू सॉल्व देन क्यू आई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस और नॉट, and it is inversely related to the quantity. Okay with it? If the price increases then the quantity will decrease. ये explain करेगा the quantity simply, there is a change in quantity with respect to change in price, the outcome is negative which represents the downward sloping demand curve. ठीक है, तो एक चीज ये आप लोग अपने माइंड में रखना। अब इसके बाद में ये तो एक जनरलाइज कंसेप्ट मैंने बता दिया, अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रीड दिस, उसके बाद में आपको देखना है लेक्चर 1, या मतलब आप देखना, आप लाइव क्लासेस में जाना, ठीक है। फर्स्ट प्लीज चेक इन द लाइव क्लासेस, वहां पे लेक्चर 1 यही होगा जो डिस्कस कर लिया है मैंने, ये आपको बाहर भी मिलेगा मेन, और आपको ये अंदर भी मिलेगा, तो ये दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको लेक्चर 2 देखना है, फिर आपको लेक्चर 3 देखना है, मतलब ये दोबारा से आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपने शुरू में मैंने बोला था कि लाइव में से देखना, अब आप इसको ऐसे देख लेना, वाली बात कट करो। ये आपने अभी लेक्चर देख लिया, फिर आप लाइव क्लासेस के फोल्डर में जाना, वहां पे चले गए आप बच्चा, उसके बाद में पहला लेक्चर तो यही सेम है जो मैंने आपने अब देख लिया है, दूसरा और तीसरा लेक्चर देखिएगा, ये तीनों लेक्चर देखने के बाद स्टार्ट विद टॉपिक 2, और अगर आपने टॉपिक 2 देख लिया तो इट इज वेरी गुड, ठीक है। और ये चीज आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना, और इन्होंने जो आपको पहली पीपीटी दी है वो कंप्लीट पीपीटी आई ऑलरेडी डिस्कस, जो रिलेवेंट चीजें हैं वो सारी बातें मैंने कर ली हैं, बस इसमें एक दो चीजें जैसे रॉयल आइडेंटिटी, शेफर्ड लेमा, ये भी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, ठीक है। एंड ड्यूलिटी मतलब हिक्सन एंड दी सेलेस्की, तो उससे घबराना नहीं है आपको। अभी तक तो ये क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है सेलेस्की का, सेलेस्की और हिक्सन का प्राइस इफेक्ट जो वो सिखा रहे हैं, मतलब प्राइस इफेक्ट का कोई क्वेश्चन आया नहीं है नहीं अभी तक, बट मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वो क्वेश्चंस में कवर होंगे, उसके लिए कंसेप्ट दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस जो इनका प्रॉब्लम सेट होगा वो, देखो जो पिछले साल था वो तो मैंने आपको दे दिया है, हटाया नहीं है ना, प्रैक्टिस है क्वेश्चन की, ऐसे तो मैं कंटेंट दूंगा यार तुम लोगों को, जो न्यू ऐड होगा वो मैं न्यू अपलोड करूंगा, तो तुम्हें क्या करना है, अगर न्यू मिल जाए तुम्हें तो प्लीज मुझे वो भेज देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना रखते हैं। क्लास देखने के बाद मुझे एक बार व्हाट्सएप जरूर कर देना इस नंबर पे, प्लीज मैसेज करना सर वॉच दी वीडियो, ठीक है, हमने क्लास देख ली है, क्योंकि मुझे फिर पता लग जाएगा ना कि आप मेरी गाइडेंस को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, ठीक है। फिर टॉपिक 2 देखना, टॉपिक 2 इज द होमवर्क, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द होमवर्क एंड आफ्टर दैट दिस इज द होमवर्क, ठीक है। टॉपिक 2 आपको होमवर्क रखना है टिल 10th ऑफ सितंबर तक का होमवर्क,
फिर मैं आपको अगला टॉपिक 3 और टॉपिक 4 फिर मैं ऐसे ऐसे करके होमवर्क दूंगा, और आपके इंटरनल से पहले पहले मैं आपको सिलेबस करवा दूंगा विद क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।